अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हैं सद्दाम साहब जो कि पिछले 16 साल से नशा कर रहे हैं। चरस भी पीते हैं, इंजेक्शंस भी अपने आप को लगाते हैं, पाउडर भी पीते हैं और जो भी नशों की मुख्तलिफ इकसाम हैं उनसे ये गुजर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं ये कब से नशा कर रहे हैं और वजह क्या है। वजह इंटरव्यू से पहले जब इन्होंने मुझे बताई, जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बताइएगा कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं सर 15 साल से नशा कर रहा हूँ। 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से नशा। वजह क्या है नशा करने की? वजह ये है कि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा था, बहुत प्यार किया, उसने मेरे साथ किया, मैंने उसके साथ किया। मैंने कहा वो अच्छी लड़की है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलता गया कि ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ प्यार करता गया कि यार नहीं, इसको मैं। कितना अरसा आपका रिलेशन रहा? मेरा रिलेशन उसके साथ तकरीबन कोई 12 साल रहा। तो आप लग भी पढ़े लिखे रहे हैं, तो तालीम कितनी थी आपकी? मैंने बीएड किया है। बीएड किया हुआ है। तो जो लड़की थी आपको पता कैसे चला कि ये ठीक नहीं है? वो इस तरह पता चला कि मैं फ़ोन करता था उसको, काफ़ी मेरा 24 घंटे फ़ोन चलता था, उसके साथ बातचीत होती थी। बीच में ऐसे होता था 2-2 3-3 घंटे फ़ोन वेटिंग पे रहता था। तो मैं उसको कहता था आप वेटिंग पे क्यों हैं? वो कहती मैं काम कर रही हूँ, घर के ये है वो है फलाना है ठीक है ऐसे ऐसे। तो मैं कहता था ठीक है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, घंटे का काम होता है, 2 घंटे का काम होता है, लेकिन आप 6-6 2-2 3-3 घंटे गायब रहती हो, आप झूठ बोल रही हो मेरे साथ। कितने अरसा आपका रिलेशन रहा था बताइएगा दोबारा? 12 साल से। 12 साल रिलेशन रहा। तो उन 12 सालों में आप फिजिकल भी हुए? नहीं कभी। क्यों, क्या ख्याल था आपके माइंड में? मेरा कोई माइंड बिल्कुल साफ़ था, ऐसा कोई मसला नहीं था, मुझसे गलत कोई नहीं था, बिल्कुल राधा साफ़ था मेरा कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। निकाह करना चाहते थे? करना चाहता था मैं यानी उसमें। कि ये तो बड़ी आपने पाकीज़ा सी मोहब्बत की। मैं उसके साथ निकाह करना था, निकाह करके मैं उसके साथ जो भी करना चाहता था। उससे वालिदैन? पहले नहीं। अच्छा, वालिदैन। निकाह से पहले नहीं करना चाहते थे, अभी भी ये नशे में है। तो मुझे ये बताएं कि वालिदैन जो थे, आप तो बड़े खूबसूरत भी होंगे माशाल्लाह, अभी भी हैं, यंग हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था मैं। मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, बहुत प्यारी पिक्चर है मेरी। मरी की पिक्चर है, निरान की गान की पिक्चर है। ये नशे ने, उसके पीछे मुझे, इस नशे ने मुझे रोल दिया। यार आप ये सब कुछ छोड़ दो, अगर वो चली गई है तो दुनिया भरी पड़ी है, और मिल जाएंगी खूबसूरत लड़कियां। सर नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं छूटता, तकलीफ़ होती है, जिस्म दर्द होता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। जैसे तो वालिद साहब हयात हैं आपके? वालिद साहब फौत हो गए मेरे ही गम से, मेरी ही टेंशन लेके वो बीमार हो गए, परेशान हो गए कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है। एक लड़की के पीछे लग के नशे पे लग गया और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है इसने। तो नहीं, वालिद साहब भी फौत हो गए, वो आपको लड़की भी नहीं मिली, तो फिर तो कम से कम माँ का या बाकी बहन भाइयों का तो ख्याल करें ना। वो तो बस ऐसे ही है, ख्याल क्या करें, अब नशे पे लग गए हैं। वो भी कहते हैं कि यंगस्टर्स को, लड़कों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये मैं उनको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो प्यार मोहब्बत इश्क, ये कस्में सब झूठी हैं, धोखेबाजी है ये बस हर बाग दिखाती हैं, बाद में किसी और के साथ बातें करती हैं। आपका बाप तो कभी वापस नहीं आएगा? कभी भी नहीं। वो कहाँ आएंगे वापस? वो तो मेरे गम में चले गए, वो वापस आ नहीं सकते। तो जी बड़ा एक सब कुछ मिल जाता है दुनिया पे, सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप बहन भाई नहीं मिलते। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि लड़कियां फिर मिल जाएंगी लेकिन आपको माँ नहीं मिलेगी, आपको बाप नहीं मिलेगा। ये इनकी दर्द भरी कहानी है और हर कहानी के पीछे एक असल में कहानी होती है। ये कहानी मुआशरे को इस सूरत में नज़र आती है, लेकिन बिहाइंड द सीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली, वो आज हमने आपके साथ या आपके सामने रखा है। थोड़ा सा मैं भी ज़रा साइंटिस्ट हो गया हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ हम अपने ताईं कर सके हम ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।